हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे और आप सबके ओपन बुक एग्जामिनेशन अच्छे से जा रहे होंगे। लेकिन अब भी स्टूडेंट्स को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ओपन बुक एग्जामिनेशन में, डाउनलोड में भी, अपलोड में भी, और भी बहुत सी दिक्कतें उनको आ रही है। कईयों के पास मेल रिसीव नहीं हो रहा और कईयों का पोर्टल भी लॉगिन नहीं हो पा रहा, जिस वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ओपन बुक एग्जामिनेशन में। इसी को देखते हुए एबीपी न्यूज ने कहते हैं एक कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया था आज से 2 दिन पहले, यानी कि जब फर्स्ट डे था ओपन बुक एग्जामिनेशन का। तो आइए जानते हैं किस तरीके से क्या क्या दिक्कतें स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है, और फिर बात करते हैं आप सभी से प्रॉपर तरीके से कि किन किन चीजों का आप सभी को ध्यान रखना है और किस तरीके से हम जान सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो उन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, किस तरीके से आपको ऑफिशियली कंफर्मेशन मिल जाता है आपकी मेल का। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम से मिल जाए। तो देखते हैं वीडियो। अपलोड हो पाया आपका? सबसे पहले यही सवाल पूछूंगी। मैम, अपलोड जो पोर्टल था उस पर तो नहीं हो पाया है क्योंकि फ़ोन नहीं चल पा रहा था मेरा। लेकिन जो उन्होंने ईमेल आईडी प्रोवाइड की थी मैंने उस पर सेंड कर दिया है, लेकिन अभी ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो उन्हें रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। अब प्रॉब्लम मेरे लिए ये है कि अब मुझे नहीं पता कि अब मेरा पेपर सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। आप कौन से फैकल्टी में हैं? लो फैकल्टी, कैंपस लो सेंटर। तो अभी तक आपके पास कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, तो आपने क्या जानने की कोशिश करी जो हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं कि आपका रिजल्ट आपने जो अपलोड किया है वो उनके पास पहुंचा भी है या नहीं? मैंने मैम कॉल किया, लेकिन 20-25 मिनट बाद तो उन्होंने फ़ोन उठाया क्योंकि बहुत बिजी फ़ोन चल रहा था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आपने सेंड कर दिया तो हो ही गया होगा। तो अब मुझे नहीं पता कि अब हो ही गया होगा का मतलब क्या है। तो हो गया होगा तो मतलब कि फिर देखूंगा मेरा रिजल्ट आएगा तब कि हुआ है कि नहीं हुआ है। अब तो मैं तो इसका मतलब ये सोचूं, तो पता नहीं मैम। कोई और क्लैरिफिकेशन भी आपके पास कुछ भी नहीं? बस उन्होंने ये बोला है कि हो ही गया होगा, तुमने भेज दिया है। तो अब मैम पता नहीं। पहली बार जो है ओपन बुक एग्जाम आपने दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के करीबन 2 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था? मैम एक तो जो रेगुलर एग्ज़ाम होते थे मैम वही ठीक थे, सही बताऊं तो इसमें प्रॉब्लम बहुत बहुत सारी थी क्योंकि न्यूज़ पे जो क्वेश्चन पेपर था वो 9 बजे भी आया है बहुत बच्चों के पास। और आपके पास कितने बजे आया? मेरे पास 9:45 पे आया है। और जो टाइम है आपका 9:30 था। हाँ, 9:30 था। तो किसी के पास 9 बजे भी आया है, किसी के पास 10 बजे भी आया है। तो ये टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं था कि किस किस टाइम पे आ रहा है। तो उस टाइम पे जब अपलोड किया तो वहाँ पे वो कुछ नोटिफिकेशन दिखाया ही नहीं उन्होंने। वो ब्लैंक आ गया एकदम से कि अब ये नहीं पता कि उस पोर्टल में भी वो सबमिट हुआ कि नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे पता ही नहीं कि ये सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या लिखा है इसको बताइए, थोड़ा समझाइए। जो मैम जो स्टार्टिंग में पेज आता है ओपन करके जब सबमिट करते हैं तो वही पेज आया हुआ है। अभी यहाँ पे कंफर्मेशन दिखाई नहीं रहा है कि ये सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपने देखा किस तरीके से स्टूडेंट्स को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है डाउनलोड में भी और अपलोडिंग पे भी, ठीक है। और मोस्टली दिक्कत हो रही है सुबह की शिफ्ट में, यानी कि सुबह 7:30 बजे से 11:30 के बीच में सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी होता है और साइट भी बहुत ज़्यादा क्रैश होती है। सेम यही चीज़ आज भी हुई। पहले पेपर डाउनलोड नहीं आया, उसके बाद कहते हैं स्टूडेंट्स उसको अपलोड नहीं कर पाए। एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है इस समय वो आ रही है ये वाली, ठीक है। आप सभी को ऐसा मेल बहुत बार रिसीव हो रहा होगा, बहुत से स्टूडेंट्स को मेल रिसीव नहीं भी हो रहा जब वो कहते हैं अपनी पीडीएफ फाइल को सेंड करते हैं, और ठीक है ऑलमोस्ट 2 दिन हो चुके हैं लेकिन कोई भी कंफर्मेशन कहते हैं स्टूडेंट्स के पास नहीं पहुंचा है कि उनकी जो पीडीएफ फाइल है वो उन तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। अगर पहुंची भी है, ठीक है, तो भी बहुत सी कंफ्यूजन बनी हुई है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि देखिए, अगर कहते हैं अगर आपका मेल रजिस्टर्ड नहीं है और अगर आप पेपर डाउनलोड नहीं कर पाते और अगर आपका SOLOB वाला पोर्टल भी लॉगिन नहीं होता तो आप पेपर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक सिंपल सा रहेगा आपका प्रोसीजर। आपको करना क्या है, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपको लॉगिन कर लेना है आपका SOL का डैशबोर्ड, जहां से आपने अपना हॉल टिकट डाउनलोड किया था। कुछ इस तरीके से आपको शो कर जाएगा, यहां पे जाके आप अपना पेपर डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अब रही बात अपलोड करने के लिए, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं सभी स्टूडेंट्स की, ठीक है, ग्रेजुएशन के भी, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी, BA BCom ऑनर्स सबकी बात कर रहा हूं। देखिए, जब आप लोग पेपर डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, और पेपर को कंप्लीट करने के बाद आपको अब दोबारा से पोर्टल पर अपलोड करना होता है, ठीक है। देखिए साइट बहुत ज्यादा क्रैश हो रही है
और इस वजह से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पहले कहते ट्राई करते रहते हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा वो अपलोड नहीं हो पाता, फिर टाइम खत्म हो जाने के बाद, ठीक है, यानी कि 4 घंटे कंप्लीट हो जाने के बाद वो लोग फिर मेल करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको बता दूं कि इन केस आपको सिर्फ कहते हैं एक ही बार अपलोड करना है पोर्टल के ऊपर। लेट्स सपोज मैंने अपना एग्जाम खत्म किया 11 बजे, ठीक है, और टाइम है 11:30 बजे तक। मैं सिर्फ एक बार ही ट्राई करूंगा पोर्टल पर अपलोड करने का। अगर साइट काम नहीं कर रही है, वहां पे अपलोड नहीं हो रहा, मुझे फिर भी डाउट है कि मेरा पेपर अपलोड हुआ ही नहीं हुआ, मैं बिना टाइम वेस्ट करे सीधा उनको मेल करूंगा obscript@exam.du.ac.in पे, ठीक है। उसके बाद वो फिर उनकी टेंशन है। इसके साथ साथ मेल का फायदा ये है कि आप सबके पास कहते हैं प्रूफ है कि आपने पेपर कितने बजे उनको सेंड किया। हालांकि जब आप कहते हैं उस पे पोर्टल पे अपलोड करते हैं तो कहते हैं कोई भी कहते हैं वहां पे आपके पास कहते हैं प्रूफ नहीं है कि आपने कब पोर्टल पर अपलोड किया, लेकिन मेल में आप उनसे कह सकते हैं कि हमने अपने टाइम से पहले आप सभी तक सभी पीडीएफ फाइल सेंड कर दी थी, तो इसमें हमारा कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो इसका मेन वीडियो का मोटिव यही है कि आपको बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है, अगर पोर्टल काम नहीं कर रहा, अपलोड नहीं हो रहा, तो बिना सोचे समझे, ठीक है, बिना ट्राई करे दोबारा से सीधा आपको मेल कर देना है और अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। यह रहेगा मेल का वो प्रोसीजर, किस तरीके से आपको मेल करना है, ठीक है, सब्जेक्ट और नीचे प्रॉपर तरीके से उसका मेल बॉडी रहने वाला है। और अपनी सारी पीडीएफ फाइल को अटैच करके आप उनको भेज सकते हैं। पीडीएफ फाइल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ध्यान रखें कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करें और 4 घंटे से पहले अपना पेपर कंप्लीट करके उन तक मेल कर दें। क्योंकि कुछ बच्चों की कहते कंप्लेंट थी कि हमने कहते ट्राई किया और वो कहते हैं कंप्लीट नहीं हो पाया, जिस वजह से 4 घंटे कंप्लीट हो गए थे और हमने फिर कहते हैं 1 से 2 घंटे के बाद, यानी कि एक्स्ट्रा 4 घंटे के बाद उन लोगों ने कहते हैं उन तक मेल किया, ठीक है। वो लोग एक्सेप्ट करें ना करें, इस पर मैं भी कहते हैं आपको कहते हैं कोई भी फाइनल कंफर्मेशन नहीं दे सकता, वो उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और रही बात इस ईमेल की, तो अभी के लिए इस ईमेल को आप कहते हैं इग्नोर कर दो अपने माइंड से, क्योंकि इसका अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। इन केस किसी बच्चे का अगर एग्जाम रह भी जाता है तो उसको दोबारा से सितंबर के महीने में मौका दिया जाएगा अपने एग्जाम को दोबारा से देने का। तो अभी के लिए टेंशन मत लीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं और उन सभी का रिप्लाई करना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, इसीलिए सोचा कि वीडियो करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है अपलोडिंग में और डाउनलोडिंग में, ठीक है। इसका प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन यही है कि बिना टाइम वेस्ट करें पोर्टल के ऊपर सीधा उनको मेल करें, प्रूफ रहेगा आपके पास और उन तक भी कहते हैं प्रूफ होगा, और आपकी जो कहते हैं टाइमिंग है और आपका पेपर प्रॉपर तरीके से 4 घंटे से पहले कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ बच्चों को डाउट ये भी थे कि उनके पेपर के ऊपर लिखा हुआ है 2 घंटे का टाइमिंग, और जबकि न्यू अपडेट के हिसाब से 8 अगस्त के न्यू अपडेट के हिसाब से आपको दिए गए हैं 4 घंटे, 3 घंटे का समय है लिखने के लिए और 1 घंटे का समय रहेगा डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए। तो कंफ्यूज मत होना, आपको हर एग्जाम में टोटल 4 घंटे ही दिए जा रहे हैं, ठीक है। और आप सभी को कोशिश करें कि जब आप कहते पेपर डाउनलोड करें तो SOL डैशबोर्ड से या फिर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आप पेपर को डाउनलोड कर लें, अगर पोर्टल वर्किंग नहीं है तो, क्योंकि साइट बहुत ज़्यादा बिजी है, लाखों बच्चे एक साथ एग्जाम दे रहे हैं, तो दिक्कत तो देखो होगी। हालांकि इस बार OBE को कहते हैं प्रॉपर तरीके से 100% फेलियर नहीं कह सकते, क्योंकि 100 में से लगभग 40% स्टूडेंट्स अभी भी आराम से अपना एग्जाम दे पा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। बहुत से बच्चों को दिक्कत हो रही है, आई एग्री, बट उसके लिए सोल्यूशन उन लोगों ने प्रोवाइड करवाया है। आई होप कि आप सभी के डाउट्स अब दूर हो चुके। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। एंड मिलते हैं आप सभी को इस वीक एक बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ में। टिल देन वर्क हार्ड।